प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क यानी कि सेकेंड हम लैक्टिस के बारे में बात करें तो हमारा शुगर ऑफ मिल्क में हमारी जो सोर्सेज था वो क्या था, गोट्स मिल्क थे ना। सो गोट्स मिल्क को हम प्रोटीन, हमारी गोट्स मिल्क के कंपोजिशन में क्या होगा, प्रोटीन लैक्टोअल्ब्यूमिन प्लस लैक्टोग्लोब्यूलिन प्लस कैसिनोजन होगा ना हमारी गोट्स मिल्क में, और फैट्स भी प्रेजेंट होगा, लैक्टोज भी प्रेजेंट होगा, एंड स्किमिंग करेंगे उसका तो उसमें मिनरल, सोल्ट एंड वाटर भी मिलेगा। ओके, देन हम बात करें वो सारी पॉइंट आपको यहाँ पर लिखनी है। सो हम लिख ही लेते हैं। चलो ना, मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, यहाँ से फिर से स्टार्ट करती हूँ। सो गोट्स मिल्क है हमारी, गोट्स मिल्क है, गोट्स मिल्क, उसकी कंपोजिशन में कौन सी सारी चीज़ें होगी। सो उसकी कंपोजिशन में हमारी होगी प्रोटीन, प्रोटीन में मेनली क्या होगा, लैक्टोअल्ब्यूमिन प्लस लैक्टोग्लोब्यूमिन प्लस कैसिनोजन होगा। देन होगा हमारी फैट्स होगा गोट्स मिल्क की कंपोजिशन में, देन लैक्टोज होगा। ओके, एंड उसको हम स्किमिंग करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, मिनरल्स, सोल्ट एंड वाटर मिलेगा स्किमिंग करने के बाद। ओके, और हम ये सारी प्रोसेस करेंगे, देन हमें मिलेगा गोट्स मिल्क में से प्रोटीन्स मिलेगा। सो प्रोटीन्स प्लस H2O रिमूव होगा, देन मिनरल्स, देन सॉल्ट भी मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस लैक्टोज मिलेगा, और इन सारी चीज़ों में से फैट भी मिलेगा। ओके, सो हमारी कंपोजिशन में ही था ना, प्रोटीन था, देन हमारी फैट थी, देन हमारा लैक्टोज भी था, और हमें स्किमिंग करने के बाद मिनरल्स भी मिलता था, देन वाटर भी मिलता था। ओके, देन सॉल्ट भी मिलता था। सो सारी चीज़ें हमको गोट्स मिल्क में से मिलेगी। देन हम बात करें, सो हमारी इन सारी चीज़ों में से हमें फिर से मिलेगा हमारा लैक्टोज प्लस H2O, और इसको हम कहते हैं फ्लूइड पोर्शन। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड पोर्शन कहते हैं, और हमें एक सॉलिड पोर्शन भी मिलेगा। सो सॉलिड पोर्शन में क्या हैगा, प्रोटीन्स प्लस सोल्ट्स प्लस मिनरल्स, इसको हम कहते हैं सॉलिड पोर्शन। सो हमारी प्रोटीन्स प्लस H2O, मिनरल्स, सोल्ट्स, लैक्टोज में से हमें दो पोर्शन मिलेगा, फ्लूइड पोर्शन एंड सॉलिड पोर्शन। ओके, तो हमारी फ्लूइड पोर्शन में क्या है, लैक्टोज प्लस H2O, हमारी सॉलिड पोर्शन है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, सॉलिड पोर्शन है, आप समझ जाना। सॉलिड पोर्शन में से हमें प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स मिलेंगे। ओके, और हम जो सॉलिड पोर्शन और जो हमारी फ्लूइड पोर्शन मिलती है उसको हम ऐड करेंगे हमारी HCl, एंड हम ऐड करेंगे फिल्ट्रेशन करेंगे उसका, हम HCl ऐड करके उसका फिल्ट्रेशन करेगा तो हमारी जो सॉलिड पोर्शन है वो रिमूव होगा। ओके, और जो हमें मिलेगा फ्लूइड पोर्शन ही यानी कि लैक्टोज प्लस H2O मिलेगा। जो हमारा सॉलिड पोर्शन था ना वो HCl ऐड करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारा सॉलिड पोर्शन है वो रिमूव होगा, और हमें मिलेगा फ्लूइड पोर्शन ओनली यानी कि लैक्टोज प्लस H2O मिलेगा। ओके, देन हम जो लैक्टोज और H2O है उसको हम कहते हैं वे। ओके, सो आपको याद रखनी है, हम वे किसको कहते हैं, लैक्टोज प्लस H2O यानी कि फ्लूइड पोर्शन के। ओके, और जो हमारी फ्लूइड पोर्शन है यानी कि वे, उसका हम फिल्ट्रेट करेंगे, उसका हम, ये हमारी फिल्ट्रेट पोर्शन है। ओके, हमने यहाँ इसका फिल्ट्रेशन कर रखा है, सो हम इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। सो हम फिल्ट्रेट में प्योरीफाइड वाटर ऐड करेंगे, PW मीन्स प्योरीफाइड वाटर हम ऐड करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, फिल्ट्रेशन थ्रू चारकोल बेड, और हम इसका भी फिल्ट्रेशन करेंगे चारकोल बेड के थ्रू। सो हम चारकोल बेड के थ्रू इसका फिल्ट्रेशन करेंगे, सो हमें मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे। सो हमारा वे था ना, ये वे, इसका क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि ये फ्लूइड पोर्शन का हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे, सो हमें मिलेगा। देन हमारे क्लियर सॉल्यूशन को हम बॉइल्ड ऑन डायरेक्ट हीट करेगा, हम इसको डायरेक्ट हीट से बॉईल करेगा, देन उसमें उसको हम सेमी सॉलिड बनाएगा। ओके, सेमी सॉलिड बनाएगा, देन उसमें हम क्या करेगा, प्रोसेस रिपीटेड 3 to 4 टाइम्स बाय एडिंग प्योरीफाइड वाटर, एंड इस प्रोसेस को हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, एंड उसमें हम प्योरीफाइड वाटर ऐड करेंगे। ओके, सो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको लिखनी है। सो हमें मिलेगी सेमी सॉलिड लैक्टोज मिलेगी। ओके, सो सेमी सॉलिड लैक्टोज के बाद हम उसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सेमी सॉलिड जो हमें लैक्टोज मिला है ना उसमें हम ऐड करेंगे
स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो उसमें हम करेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ऐड, और हम उसमें प्योरीफाइड वाटर भी ऐड करेंगे, और उसको हम बॉईल करेंगे डायरेक्ट हीट एंड इनडायरेक्ट हीट विथ वाटर बाथ। ओके, सो हम डायरेक्ट हीट से भी उसको बॉईल करेंगे एंड हम वाटर बाथ से ही उसको हीट करेंगे, यानी कि उसको इनडायरेक्ट हीट मिलेगी ना, सो वो बॉईल होगा। देन हमें मिलेगा, वो होगा हमारा क्रिस्टल लैक्टोज। ओके, सो हमारी सेमी सॉलिड लैक्टोज में से हमें क्या मिलता है, ऐसे क्रिस्टल लैक्टोज। ओके, देन क्रिस्टल लैक्टोज में से हम उसको स्लाइट अल्कोहल ऐड करेंगे, स्लाइट अल्कोहल। ओके, और उसको ड्राई करेंगे हम। सो उसको ड्राई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्कोहल। ओके, सो हमारी लैक्टोज की प्योर क्रिस्टल मिलेगी हमारी। सो प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज मिलेगी हमें। ओके, प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज मिलेगी। देन हम उसको ग्राइंडिंग करेंगे, प्योर क्रिस्टल ऑफ मिल्क को हम ग्राइंडिंग करेंगे। सो ग्राइंडिंग हम कहाँ पर करेंगे, मोटर और पेस्टल में। ओके, सो मोटर और पेस्टल के थ्रू हम उसको ग्राइंडिंग करेंगे। सो हमारी लास्ट यानी कि फाइनल हमें मिलेगी, वो होगी हमारी प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। ओके, सो हमारी प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क यहाँ पर मिल गई। ओके, सो हमारी ये थी प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। देन हम प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क करेंगे। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर मिल्क ऑफ में क्या आएगी, प्यूरिफिकेशन में क्या आएगी हमारी, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगी ये प्यूरिफिकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ से फिर से लिख रही हूँ फिर से। सो प्यूरिफिकेशन में क्या आएगी हमारी, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में क्या आएगी, वो उसमें लेबोरेटरी यानी कि क्रिस्टलाइजेशन आएगा। सो क्रिस्टलाइजेशन हम कैसे करेंगे, सो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्रिस्टलाइजेशन हम कैसे करेंगे। सो हमारी 45 ग्राम क्रिस्टल ऑफ कॉमर्शियल लैक्टोज, हम जो हमारे यहाँ पर प्योर पाउडर ऑफ शक्कर मिल्क मिला था ना, उसमें पहले हम प्योर क्रिस्टल मिला था, और प्योर क्रिस्टल को हम 450 ग्राम्स ले लेंगे। कॉमर्शियल लैक्टोज इज डिसॉल्व इन अबाउट 2 लीटर्स ऑफ बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर इन क्लियर फ्लास्क। हम क्लियर फ्लास्क लेंगे, उसमें 2 लीटर बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर लेंगे, और उसमें हम 450 ग्राम है वो हम क्रिस्टल लैक्टोज का हम उसमें डालेंगे क्लियर फ्लास्क में। ओके, देन द मिक्सचर इन हॉट स्टेट इज फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। देन जो हमारा जो है हॉट मिक्सचर है, हॉट स्टेट का मिक्सचर, उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करेंगे। देन जो हमें जो फिल्टर्ड मिलेगा इज देन थ्रूली मिक्सड विथ 2 लीटर्स ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। हमें जो फिल्टर्ड मिलेगा उसको हम मिक्सड करेंगे 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल में। देन हम होल फ्लास्क को रखेंगे क्लोज लाइटली फॉर 3 to 4 days। ओके, कोल्ड एनवायरनमेंट में, एंड सो दैट द शुगर में क्रिस्टलाइज। सो हमारी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। देन नेक्स्ट 3-4 days के लिए उसको थिन लेयर ऑफ क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज विल बी सीन डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, एंड 3-4 days में उसका जो क्रिस्टल होगा, डिपॉजिट होगा क्रिस्टल, वो हमारी बॉटम फ्लास्क का बॉटम होगा ना, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज का। Then the crystallized mass is to be collected and washed in purified water to which some alcohol is already added। Then हमारी जो क्रिस्टलाइज जो बॉटम में थी ना, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और उसमें प्योरीफाइड वाटर से उसको वॉश करेंगे, एंड उसमें सम अल्कोहल उसमें ऑलरेडी एडेड करेंगे। ओके, दिस क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय प्रेसिंग बिटवीन फिल्टर पेपर एंड केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर फॉर यूज। फिर हम हमारी जो प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क थी ना, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिर हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। सो हमारी इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है वो टोटली 7 है। उसमें से फर्स्ट हमारी स्टार्च, सेकंड है कैन शुगर, थर्ड है हमारी एसिड आयन, फोर्थ हमारी एलम, फिफ्थ है हमारी फॉस्फेट आयन, सिक्स है हमारी क्लोराइड आयन, एंड सेवंथ होगी हमारी कॉपर। सो मैंने सेपरेट इसका वीडियो भी बना रखा है इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क का, क्योंकि वो सेपरेट भी आपको पूछ सकते हैं 5 मार्क्स शॉर्ट नोट में। ओके, सो हमारी इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क कितनी हो गई, सो हम यहाँ पर भी लिख रही हूँ क्योंकि ये फुल मार्क क्वेश्चन है, इसलिए इम्प्योरिटीज हमारी 7 है शुगर ऑफ मिल्क की। उसमें से फर्स्ट है हमारी स्टार्च है, सेकंड है हमारी केन शुगर, थर्ड है हमारी एसिड आयन, फोर्थ है हमारी एलम, फिफ्थ है हमारी फॉस्फेट आयन, सिक्स है हमारी क्लोराइड आयन, एंड सेवंथ होगी हमारी कॉपर। ओके, सो हमने
फर्स्ट है हमारी स्टार्च, सेकंड है कैन शुगर, थर्ड है हमारी एसिड आयन, फोर्थ है हमारी एलम, फिफ्थ है हमारी फॉस्फेट आयन, सिक्स है हमारी क्लोराइड आयन एंड सेवन हो गई हमारी कॉपर। देन हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। सो प्यूरिटी टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के बारे में हम बात करेंगे। सो हमारी प्यूरिटी टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के बारे में हम बात करेंगे। सो प्यूरिटी टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, ओके। सो हमारी प्यूरिटी टेस्ट शुगर ऑफ मिल्क की कितनी है? टोटल 8 है। उनमें से फर्स्ट है हमारी सैंपल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, सैंपल ऑफ सेक्लेक, और आप कह दीजिए शुगर ऑफ मिल्क और कह दीजिए सेकरम लैक्टिस, ओके। देन सेकंड है वो है ब्लू लिटमस पेपर, देन थर्ड है हमारी आयोडीन सॉल्यूशन, देन फोर्थ है हमारी प्यूरिफाइड वाटर, देन फिफ्थ है हमारी NaOH सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सिक्स है हमारी पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, सेवंथ है हमारी सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 उसका सॉल्यूशन, और हमारी एथ यानी कि लास्ट है वो है टेस्ट ट्यूब विथ होल्डर। तो हमारी वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है, उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन सी है? वो 8 हमारी रिक्वायरमेंट्स है। उसमें से फर्स्ट हमारी प्यूरिटी टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से फर्स्ट हमारी सैंपल ऑफ सेकरम लैक्टिस, देन सेकंड है ब्लू लिटमस पेपर, थर्ड है हमारी आयोडीन सॉल्यूशन, फोर्थ है हमारी प्यूरिफाइड वाटर, फिफ्थ है NaOH का सॉल्यूशन, सिक्स है हमारी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन, सेवंथ रिक्वायरमेंट है वो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 का सॉल्यूशन, एंड एथ हमारी टेस्ट ट्यूब विथ होल्डर। इतनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है और हमारी जो कंक्लूजन होगा वो क्या है? सो हमारी प्यूरिटी टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क का कंक्लूजन क्या होगा? ओके। सो हमारी शुगर ऑफ मिल्क का टेस्ट है उसकी प्योरिटी टेस्ट का कंक्लूजन क्या होगा? तो सप्लाइड शुगर ऑफ मिल्क इज प्योर एंड अनअल्ट्रेटेड, ओके। सो हमारी शुगर ऑफ मिल्क का टेस्ट है प्योरिटी टेस्ट, उसका कंक्लूजन क्या होगा? तो सप्लाइड शुगर ऑफ मिल्क इज प्योर एंड अनअल्ट्रेटेड, ओके। सो हमारी शुगर ऑफ मिल्क है वो प्योर होनी चाहिए और अनअल्ट्रेटेड होनी चाहिए, ओके। फिर हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एंड यूजेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू गाइस।